नई दिल्ली के ऐवान ए गालिब सभागार में 25 मई को जामिया फातिमा गजालिया का 8वां वार्षिकोत्सव और दीक्षांत समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड के एमडी हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शाही इमाम फतेहपुरी मस्जिद मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने की और मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना तौकीर रजा खान उपस्थित रहे। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने मौलवियों की अधूरी शिक्षा को समाज की कई बुराइयों की जड़ बताया। वहीं मौलाना तौकीर रजा खान ने दीन की सही तालीम की कमी को शराबखोरी, सूदखोरी और अन्य सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर डॉक्टर एस फारूक, हिमालया ड्रग्स, परवेज हयात, जीटीपी बिहार डॉक्टर अनिल गोयल, डॉक्टर हफीजुर रहमान, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, चौधरी रियासत अली, पूर्व चेयरमैन गाजीपुर मोहम्मद इलियास सैफी, लॉयन गुलफाम, सलीम अंसारी, एहसन खुसरो, मोहम्मद आबिद, इश्तियाक अंसारी आदि विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। इस आयोजन में अंजुमन रजाए मुस्तफा की सक्रिय भूमिका रही। संस्था के चेयरमैन मोहम्मद इरफान अशरफी, हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, महासचिव मोहम्मद इकराम, एडवोकेट और कोषाध्यक्ष हाजी मोहम्मद आलम की भूमिका उल्लेखनीय रही। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, सर्व स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो, और अयाज परफ्यूम्स। दी गई बच्चों को, इसके मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे प्रोग्राम से, ऐसी तालीम से लोगों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, तालीम तो मज़हब इस्लाम में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम तो ये कहते हैं कि लड़कियों को, लड़कों को, सबको तालीम हासिल करनी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए जो वक्त के लिहाज से ज़रूरी हो। हमारे मज़हब में यह है कि वो इल्म हासिल करो जो तुम्हारे फ़ायदे का है। ये है एक लफ्ज़, इल्म नाफ़े, जो हमारे फ़ायदे का है। तो बस यही हमारी गाइडलाइन है मज़हब इस्लाम की। आज अगर हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है, वो भी ज़रूरी है। साइंस की ज़रूरी है, कॉमर्स की ज़रूरत है, वो भी ज़रूरी है। पहले दीन है, फिर बाद में ये तमाम एजुकेशन है। इल्म हासिल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अमल बहुत मुश्किल होता है करना। तो इसके मौके पर आप मतलब इस क्वेश्चन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग अमल किस तरीके से अपनी जिंदगी में लाएं? नहीं, करना ही चाहिए। वो तो देखिए, इल्म से तो फ़ायदा ही यही है। अब आपको माचिस का पता है, जला देता है। आपने माचिस जलाया, अपने कपड़े जला लिए, तो क्या फ़ायदा? तो इल्म जो हो तो अपने फ़ायदे के लिए होता है ना। तो अगर किसी को अल्लाह को राज़ी करना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है और न पढ़े, वो तो बेवकूफ़ी है ना। जब एक चीज़ मालूम है कि हमारे फ़ायदे की है, तो उसको अपनाना चाहिए। सबसे पहले दीन, उसके बाद दुनिया, लेकिन है दोनों ज़रूरी। पहले कौन है, बाद में कौन है, इसको छोड़िए आप। तो ये यहाँ जामिया फातिमा गजालिया का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये है तो प्रोग्राम तालीम का, लेकिन इसमें दोनों तालीम है, मजहबी भी है और मॉडर्न एजुकेशन भी है। तो अच्छा है, इस तरह के इदारे और होने चाहिए और इस तरह के इदारों की और ज़रा मदद होनी चाहिए। यहाँ पर जो इरफान अशरफी साहब हैं, हाजी कमरुद्दीन साहब हैं और दीगर लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी बहुत काम कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत अच्छा है, हमें आके बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया। हम ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज किए गए, इसके मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे लोगों पर क्या असर पड़ता है? नहीं, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है और ये मैं समझता हूँ कि जो बच्चियों को तालीम दी गई है, आलिमा बनाया गया है, तो हमारे उलमा जो है वो तबलीग उतनी बेहतर, चूँकि हमारी ख़वातीन को जो अपने बच्चों को तरबियत देना चाहिए वो नहीं हो पाती है, लेकिन हमारी ये आलिमा बच्चियां जो हैं ये घर घर जाएंगी और लोगों को सही तरीके बताएंगी, बच्चों के तरबियत का रास्ता बताया जाएगा, तो बेहतर
तो ये एक नए तरीके का काम हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत अच्छे रास्ते बनेंगे। आज ये प्रोग्राम हुआ है, एनुअल फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज करवाया है और बच्चे काफी आलिमा बन के निकले। आगे की आपकी क्या प्लानिंग है और ऐसे प्रोग्रामों से लोगों पर क्या असर पड़ता है? नहीं इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज हुआ प्रोग्राम। और ये जामिया फातिमा का प्रोग्राम जो है ना, ये हमारा 8वां प्रोग्राम है और तकरीबन इसको मदरसे को चलते हुए 10 साल हो गए हैं। और इस बार जो है ना 34 बच्चियां हमारे यहाँ आलमा बनी हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और उसका मालिक का करम है। और जो हाई स्कूल में हमारी बच्चियों का जो रिजल्ट रहा वो 100% रिजल्ट रहा है। मैक्सिमम 72% तक बच्चियों ने मार्क्स लाई हैं। और यहाँ बहुत होशियार, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इसको हम लोग इदारे को भी यहाँ करीब 200-250 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। फर्दर जो है ना अभी हम करीब 500-600 बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। जगह ले लीजिए, आगे बिल्डिंग बना के इसको शुरू करेंगे। जी शुक्रिया। आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा एनुअल फंक्शन, यहाँ पर आप आए हैं और काफी बच्चे यहाँ से आलिमा बन के निकली हैं, तो आप उनको क्या विशेष देना चाहेंगे और ऐसे प्रोग्राम से, ऐसी तालीम से लोगों पर क्या असर पड़ता है, कल्चर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जामिया फातिमा गजालिया जो है किसी तारुफ के वो नहीं है। इसका जो हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं और कमेटी मेम्बरान भी हैं। इसमें सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ हाजी कमरुद्दीन साहब को, जिन्होंने इसकी नींव रखी। फिर सब दूसरा मुबारकबाद मैं देता हूँ अशरफी साहब को, फिर मौलाना इरफान अशरफी साहब को, जिन्होंने पूरी शिद्दत से, मेहनत से इसको यहाँ तक खड़ा किया है। और इसमें अशरफी साहब ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली लगी हुई है। पूरे बच्चियों को अच्छे से पढ़ाने के मामले में इनके प्रोग्रामों को देख के लगता है कि हम किसी ऐसे स्कूल के प्रोग्राम में आए हैं जहाँ दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम है, दोनों चीज़ें हैं। लड़कियां हैं, इंग्लिश में स्पीच देती हैं, अरबी में ट्रांसलेट करती हैं, सब कुछ यहाँ। मतलब इस स्कूल के बारे में मैं क्या बताऊँ। मैं हर साल के प्रोग्राम में आने वाला आदमी हूँ और इस प्रोग्राम को देख कर दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना खुशी मिलती है कि ऐसे स्कूलों के होने बहुत ज़रूरी है, जहाँ दुनियावी तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो, बच्चियों को पर्दा से पर्दा भी बताया जाए, बच्चियों के हुकूक भी बताए जाएँ। और बच्चियों को आप जब भी, अगर जो भी मुझे सुन रहा हो या जो भी है, आप एक बार इस प्रोग्राम को देख के लगेगा। अभी ऑनलाइन प्रोग्राम आएगा, इसका जो लिंक होगा वो आप सबको मिल जाएगा। इस लिंक पे जाके देखें कि स्कूल में कितनी मेहनत हो रही है। इस स्कूल की मेहनत के बारे में अशरफी साहब का कोई जवाब नहीं। मैं इनका कायल हूँ। मैं शुरू से लेके जब इस स्कूल की बुनियाद रखी गई तब से लेके आज तक स्कूल के साथ खड़ा हूँ और स्कूल को मैं देख रहा हूँ कि कितनी तरक्की हो रही है। 10-12 साल के टाइम में लगभग 225 बच्चियों के साथ, हॉस्टल के साथ रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस काम को अंजाम दिया है, अल्लाह की रहमत से हुआ है। और मेहनत जो है अशरफी साहब की है। बाकी जितने लोग भी इस जो मदरसे से जुड़े हुए हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं, सभी ने बहुत मेहनत की है। किसी ने अपने मेहनत से मेहनत की है, किसी ने शारीरिक मेहनत की है, किसी ने पैसे से मेहनत की है, लेकिन जो है तारीफ के काबिल है ये जामिया फातिमा गजालिया। और आगे आने वाले टाइम में इसका बड़ा एक स्कूल का दायरा चालू होने वाला है जो रामपुर में होगा। लगभग 17-18 बीघे की जमीन है, उसमें चालू होगा। अल्लाह ताला इसमें बरकतें दे रहा है, मेहनत हो रही है, लोग साथ दे रहे हैं, सारे लोग साथ दे रहे हैं। आज का मौसम, आज का माहौल इतना अच्छा लगा है, मतलब 1 मिनट को भी नहीं लगा कि हम कहीं फंसे हुए हैं। एक एक पल को एंजॉय करने वाली चीज़ थी। बच्चियों की मेहनत, बच्चियों की स्पीच देख देख के ऐसा लग रहा था। कुछ माहौल ऐसे भी आए जो आंखों के आंसू आने वाले थे, जो बच्चियों को इनका और बच्चियों को सर्टिफिकेट दिए गए लास्ट में, ये भी बहुत अच्छा है। बच्चियों का हौसला अफजाई होना बहुत ज़रूरी था, जो कि किया गया है। इस जामिया फातिमा गजालिया का जो निज़ाम है, जो संभाल रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, अरकम भाई आए हैं। इन्होंने कुछ नए तरीके में, जब नए लोग जुड़ते हैं तो नया तरीका आता है, नए तरीके से क्या लोगों को हौसला मिलता है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे हर इदारे को, हर लोग, कुछ लोग मेहनत करके, लोग इकट्ठा करके इदारे चालू करें। एक सिर्फ मदरसे पे ही काबिल ना रहें, ऐसे स्कूल की तालीम की दी जाए जहाँ दीन भी हो, दुनिया भी हो, दोनों चीज़ें हों। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ।